अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए इस्राएल पूरे मध्य पूर्व में आग लगा सकता है और इस बात के प्रमाण हर गुजरते दिन के साथ सामने उभर कर आ रहे हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ये दोनों शख्स, एक शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति और दूसरा इस्राएल का सबसे ताकतवर आदमी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है टकर कार्लसन। टकर कार्लसन एक पत्रकार हैं जो एक जमाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हुआ करते थे। अब उन्होंने एक दावा किया है। यह दावा सुनाने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं, इस दावे की अब तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, मगर कतर ने इससे इनकार भी नहीं किया है। और दावा क्या है? दावा यह है कि कतर ने मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, यानी कि इस्राएल की जो गुप्तचर एजेंसी है उसके एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। मकसद, मोसाद के ये एजेंट कतर के अंदर बम धमाके करवाना चाहते थे और इसका दोष ईरान पर बढ़ना चाहते थे। मैं स्पष्ट कर दूं, इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, मगर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि कतर ने इसे खारिज भी नहीं किया है अब तक, जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सबसे पहले सुनिए टकर कार्लसन क्या कह रहे हैं। Go to Sedona this year. It really, really hurts these countries. And Israel wanted to hurt these countries. That's the point. Wanted to hurt these countries. Wanted to sow chaos and disorder because they are rivals of Israel. So it's probably not, hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries, which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? अगर आपने गौर किया होगा, टकर कार्लसन ने यह भी कहा था कि इस्राएल सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है मध्य पूर्व के देशों के साथ और उन्हें बर्बाद करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हकीकत यह दोस्तों कि जिस तरह से अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर जंग थोपी है, जिस तरह से सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतारा गया है, उसमें साफ तौर पर एक लालच, एक डीवियस प्लान दिखाई देता है, एक बहुत ही क्रूर सोच दिखाई देती है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ स्वार्थ, अपने आप को बचाना और ईरान की सत्ता को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। अब एक और खबर आ रही है, मगर उससे पहले आपको यह तस्वीर देखनी चाहिए। यह है सऊदी अरब के अरामको के रास तनूरा में लगी आग। यह सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। याद कीजिएगा दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि आग क्यों लगी, क्योंकि ईरानी मिसाइल यहां पर आकर गिरती हैं और यहां पर आग लग जाती है। फिर एक और थ्योरी आती है कि मिसाइल नहीं गिरी, एक ड्रोन के टुकड़े गिरे जिसके चलते यह आग लगी। पहले यह थ्योरी आ रही थी। क्या आप जानते हैं, तस्नीम न्यूज एजेंसी अब यह दावा कर रही है कि सऊदी के अरामको में जो आग लगी है, रास तनूरा में जो आग लगी है, वो आग भी इस्राएल ने लगवाई। सबसे बड़ी बात, एक बार फिर इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। नंबर 2, इसे खारिज नहीं किया सऊदी अरब ने, खारिज नहीं किया है सऊदी अरब ने। तस्नीम न्यूज एजेंसी क्या कह रही है, स्वतंत्र न्यूज एजेंसीज क्या कह रही हैं, पूरी जानकारी अब आपके स्क्रीन पर आ रही है दोस्तों, गौर फरमाइए। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने वाकई रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला इस्राएल ने किया, ईरान ने नहीं, और इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, तस्नीम क्या कह रहा है? तस्नीम ने एक जानकार सैन्य स्रोत के हवाले से दावा किया कि हमला इस्राएल ने किया ताकि ध्यान ईरान पर डाला जा सके, इसका दोष ईरान पर मढ़ा जा सके। उनका कहना है कि ईरान ने सऊदी के किसी तेल ठिकाने पर हमला नहीं किया है। यही लाइन कुछ रूसी और क्षेत्रीय मीडिया ने भी दोहराई है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इस घटनाक्रम को लेकर, तस्नीम के इस दावे को लेकर बाकी रिपोर्टिंग क्या कह रही है, गौर फरमाइए। सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि रास तनूरा के पास 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए और मलबे से हल्की आग लगी। सऊदी ने अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी देश का नाम नहीं लिया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे ईरान की जवाबी कार्रवाई से जोड़ा, लेकिन यह मीडिया की अटकलें थी, सऊदी का आधिकारिक आरोप नहीं था। ईरान के अधिकारियों ने साफ तौर पर इंकार किया है कि उन्होंने सऊदी तेल ठिकानों को निशाना बनाया है। यहां पर 2 चीजें साफ तौर पर उभर कर आ रही हैं। नंबर 1,
सऊदी ने किसी पर दोष नहीं मढ़ा, जबकि सऊदी अरब ईरान से नाराज है। इनफैक्ट याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने वो आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे थे, ईरान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। बड़ा प्रश्न, अगर ईरान ने आरामको पर हमला किया होता, तेल रिफाइनरी पर हमला किया होता, तो क्या वो ईरान पर दोष नहीं मढ़ता? और उससे भी बड़ी बात, ईरान इस जिम्मेदारी से क्यों बचेगा? जो उसने किया है वो उस बात को स्वीकार करेगा ना। अब जो तस्नीम कह रहा है कि इसके पीछे इस्राइल का हाथ है, इसे जोड़कर देखिए, टकर कार्लसन ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कतर में मोसाद के एजेंट्स की गिरफ्तारी हो रही है। वो मोसाद के एजेंट जो कतर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहते थे ताकि ईरान पर दोष मढ़ा जाए। ये पूरी कड़ी अब आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो दावा मैंने किया था कि कहीं ना कहीं इस्राइल पूरे मध्य पूर्व में आग लगा देना चाहता है, अब आगे गौर कीजिए। तो सच्चाई क्या है? इस्राइल ने फॉल्स फ्लैग किया, यह फिलहाल सिर्फ एक अनाम स्रोत के आधार पर दावा किया है। इसके समर्थन में अभी तक कोई सैटेलाइट तस्वीर, हथियारों का फॉरेंसिक सबूत या सऊदी, अमेरिकी, इस्राएली आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मतलब तस्नीम का दावा सच में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन अभी यह पुष्टि रहित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील आरोप है। इसे स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा रहस्यमय हो रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा रहस्यमय हो रहा है। अगर यह बात सच है तो इसके पीछे की थ्योरी क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं इस्राइल तमाम खाड़ी देशों को भड़का रहा है। मकसद ये भड़क जाएं, चाहे कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, और ये लोग फिर इस्राइल और अमेरिका की मदद करें और ईरान पर हमला बोलें। यानी कि कहीं ना कहीं अगर तस्नीम की थ्योरी और जो बात टकर कार्लसन ने कही है वो सही है, तो उसका क्या मतलब है? इस्राइल जमीन तैयार कर रहा है, तमाम खाड़ी देश जो हैं वो ईरान पर हमला करें, मगर अब तक किसी खाड़ी देश ने हमला नहीं किया है। क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कि कहीं ना कहीं खाड़ी देश ये समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है? हालांकि इस मंच पर मैंने उनकी कायरता का जिक्र अक्सर किया है और यह बात एक हकीकत है। हकीकत यह है कि एक तरफ कायरता है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। जी हां, 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने पर्दों की तारीफ कर रहे हैं। ये सुनहरे पर्दे मैंने लगाए, ये बॉलरूम मैंने सजाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या तो ये व्यक्ति इस कदर अहंकारी है कि इसको परवाह नहीं है कि मारा गया अमेरिकी है या ईरानी है, और ऐसे में इस व्यक्ति का एक भी दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बने रहना दुनिया के लिए खतरनाक है, अमेरिकियों के लिए खतरनाक है। अब देखिए क्या नाटक किया जा रहा है। ये अपने पर्दों की तारीफ कर रहे हैं हजरत, सुना जाए। See that nice drape? When that comes down right now, you see a very, very deep hole. But in about a year and a half from now, you're going to see a very, very beautiful building. And there's your entrance to it right there. In fact, it looks so nice, I think I'll save money on the doors because it can't get more beautiful than that. I picked those drapes in my first term. I always like gold, but I think we can save a lot of money. I just saved curtains. But and it'll be spectacular. It'll be the most beautiful ballroom. I believe it's because I built many a ballroom. I believe it's going to be the most beautiful ballroom. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों इस वक्त मध्य पूर्व में आग लगाना चाहते हैं। अब एक और खबर आ रही है दोस्तों, याद कीजिएगा, इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की, इस्फाहान और नतांज। खबर यह आ रही है कि इस्राइल ने नतांज और इस्फाहान दोनों जगह हमला किया। कुछ अपुष्ट खबरें यह भी कह रही हैं कि रेडिएशन लीक हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह काम अमेरिका ने जून में किया था पिछले साल, जब न्यूक्लियर साइट्स पर हमला बोला था, और यह अपने आप में कितना खतरनाक है। रेडिएशन लीक होगा, रेडियोधर्मी रिसाव होगा, तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान ईरान के आम इंसान को होगा, औरतों और बच्चों को होगा, मगर इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
जी हां, जैसे कि आप देख सकते हैं, नतांज और इस्फहान दोनों पर हमला किया है और इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। इसराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, ऐसा ईरान का दावा है, लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर हुआ क्या है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की एयर स्ट्राइक में नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट को निशाना बनाया गया। ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी और IAEA में उसके राजदूत ने दावा किया कि साइट पर 2 बार हमला हुआ। यह बयान IAEA बोर्ड को लिखे गए पत्र और ईरानी मीडिया के जरिए किया गया। इस बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या कह रही है, उस पर भी गौर किया जाए। यूएन की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने फिलहाल कहा है कि उससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान की किसी न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अभी तक किसी रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं है। IAEA ने सभी पक्षों से अपील की है कि परमाणु ठिकानों के आसपास सैन्य कार्रवाई से बचें, क्योंकि अगर संवेदनशील हिस्से को नुकसान पहुंचा तो रेडिएशन का खतरा हो सकता है। और बड़ा प्रश्न, क्या इसराइल की इस कार्रवाई से वाकई रेडिएशन लीक हुआ है? मैंने क्यों कहा कुछ देर पहले, इसराइल न सिर्फ ईरान में आग लगा देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सबूत हमें गजा में दिखा। 70 से 75 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला और रेडिएशन का खतरा। और क्या वाकई रेडिएशन लीक हुआ है? गौर फरमाएं, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कि नतांज से रेडिएशन लीक हुआ है। IAEA ने कहा है कि रेडिएशन स्तर में बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर लीक की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई वेरीफाइड डेटा सामने उभर कर नहीं आया है। दुनिया इस वक्त एक निहायत ही खतरनाक मोड़ पर है दोस्तों, क्योंकि 2 निहायत ही स्वार्थी लोग, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, ने पूरे मध्य पूर्व में आग लगाने की नींव रख दी है। सबसे बड़ी बात, हर गुजरते दिन के साथ आम इस्राएली, आम यहूदी और आम अमरीकी, उसकी जान को खतरा हो रहा है। आने वाले दिनों में अमरीकी टूरिस्ट या यहूदी टूरिस्ट, इजराइल के टूरिस्ट दुनिया भर में जहां जहां जाएंगे, उनके लिए खतरा होने वाला है। हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप आम अमरीकी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। और जहां तक नेतन्याहू की बात है, इस व्यक्ति के अंदर इस कदर नफरत भरी हुई है कि वह खुद यहूदियों का अपमान कर रहा है। मैं आपको 2015 में दिए गए इनका एक बयान सुनाना चाहता हूं। आप जानते हैं इस बयान में नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? आप सब जानते हैं दोस्तों कि हिटलर ने एक बहुत बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार किया था। लाखों की तादाद में यहूदियों को मारा था, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा था। ऑश्विट्ज इसका जीता जागता प्रमाण है। यह सब हुआ था। आप जानते हैं 2015 में क्या कहते हैं नेतन्याहू, कि फलस्तीन के एक मुस्लिम नेता के कहने पर हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस नफरती शख्स ने क्या कहा था। यानी कि कहीं ना कहीं यह खुद यहूदियों का अपमान कर रहा है, उनके दर्द, उनकी यातना का अपमान कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, नेतन्याहू हो या ट्रंप, यह सबसे बड़ा खतरा खुद अमरीकियों और इसराइलियों के लिए है। याद कीजिएगा क्या कहा था 2015 में नेतन्याहू ने। उस समय हिटलर यहूदियों को खत्म करना नहीं चाहता था, वो उन्हें बाहर निकालना चाहता था। और हाज अमीन अल हुसैनी हिटलर के पास गए और कहा, अगर आप उन्हें निकाल देंगे तो वो सब यहां आ जाएंगे, यानी फलस्तीन आ जाएंगे। तो फिर मैं उनके साथ क्या करूं? हिटलर ने पूछा। हुसैनी ने कहा, उन्हें जला दो। इस बात को लेकर बाद में जाकर एक शख्स ने माफी भी मांगी थी। मगर सुनिए 2015 में नेतन्याहू ने कहा क्या था। Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. ये क्या बतला रहा है? ये व्यक्ति इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है कि जो घटनाक्रम यहूदियों के मन में अब भी दर्द पैदा करती है, उस घटनाक्रम को लेकर यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसका मजाक बना रहा है, उसकी इंटेंसिटी का मजाक बना रहा है। इसलिए मैंने कहा
नेतन्याहू सबसे बड़ा दुश्मन ना ईरानियों का है ना मध्य पूर्व का, सबसे बड़ा दुश्मन नेतन्याहू खुद इस्राएलियों का है, जिस तरह से ट्रंप अमेरिकियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब आपकी सत्ता में ऐसा शख्स काबिज हो जो हर गुजरते दिन के साथ देश के मूल्यों पर, उसकी सोच पर वार कर रहा हो, उसे बर्बाद कर रहा हो, तो नुकसान किसको होता है? यकीनन इनकी सोच की वजह से इस वक्त मध्य पूर्व में आग लगी हुई है। ईरान को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ईरान में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। जवाब में मध्य पूर्व में भी कई बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। दुबई के एयरपोर्ट पर हमला हो रहा है। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, मगर नुकसान किसको है? आम इंसान को है, और दो स्वार्थी लोगों की वजह से, जिनका मानसिक संतुलन हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहा है। मगर इस मंच पर मैं आपके सामने जो चल रहा है, उसके पीछे की क्या राजनीति है, क्या सोच है, रहस्यों का क्या घेरा है, ये तमाम मुद्दे मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा। ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।